आपका आज की वीडियो में स्वागत और है। आज हम जो वीडियो देखने जा रहे हैं उसकी सजेशन हमें दी है रोहित ने, उमेश ने, विमला ने, मयूर ने और संदीप ने। और इस वीडियो का टाइटल है द्रौपदी मुर्मू बायोग्राफी। दुखों का पहाड़ झेलने वाली द्रौपदी बनेगी पहली महिला आदिवासी प्रेसिडेंट। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलग में ब्लॉगिंग चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। द्रौपदी मुर्मू भाजपा की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की तरफ से इस बार होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार हैं। अगर द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बन जाती हैं तो ओडिशा से देश की बनने वाली राष्ट्रपति दूसरी शख्स होंगी। मुर्मू से पहले ओडिशा से वीवी गिरी देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं। जब आज हम बात द्रौपदी मुर्मू की कर रहे हैं तो ऐसे में उनके पारिवारिक जीवन पर भी ध्यान दें तो द्रौपदी मुर्मू ने कई कठिनाइयों का सामना किया है। एक औरत होते हुए द्रौपदी मुर्मू के पारिवारिक जीवन को बहुत आसान नहीं कहा जा सकता। दरअसल द्रौपदी मुर्मू का जन्म हुआ 20 जून 1958 को ओडिशा में, जहां उनके पिता आदिवासी संथाल परिवार से थे। यानी द्रौपदी मुर्मू आदिवासी संथाल परिवार से आती हैं। द्रौपदी मुर्मू का विवाह हुआ और उनके 2 बेटे और 1 बेटी हुई, लेकिन शादी के कुछ वक्त के बाद ही उन्होंने अपने पति और अपने दोनों बेटों को खो दिया। घर में बची वो और उनकी बेटी। घर चलाने की जिम्मेदारी आई, बेटी को पढ़ाने की जिम्मेदारी तो मुर्मू ने एक टीचर के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। बाद में उन्होंने ओडिशा के सिंचाई विभाग में एक कनिष्ठ सहायक यानी क्लर्क के रूप में नौकरी की। जैसे तैसे परिवार चलाया। बेटे को खो देने के बाद उनके पास थी सिर्फ एक बेटी, जिसे उन्होंने नौकरी से मिलने वाले वेतन से पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि वो एक अच्छा और जाना माना नाम हो। द्रौपदी मुर्मू की बेटी का नाम है इति मुर्मू। बेटी ने भी कॉलेज की पढ़ाई के बाद एक बैंक में नौकरी हासिल कर ली। इति मुर्मू रांची में रहती हैं और वहीं झारखंड के गणेश से शादी कर चुकी हैं। इति की एक बेटी है जिनका नाम है आद्याश्री। द्रौपदी मुर्मू ने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन हार नहीं मानी, सभी बाधाओं को पार किया और रामा देवी महिला कॉलेज से आर्ट्स में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की थी। द्रौपदी मुर्मू के राजनीतिक करियर की बात करें तो साल 1997 में ओडिशा के रायरंगपुर नगर पंचायत में एक पार्षद के रूप में अपना राजनीतिक करियर शुरू किया। साल 2000 में ओडिशा सरकार में मंत्री बनी। रायरंगपुर से 2 बार विधायक रहीं। 2009 में तब भी अपनी विधानसभा सीट पर जीत हासिल की, जब बीजू जनता दल ने ओडिशा के चुनाव से कुछ हफ्ते पहले भाजपा से नाता तोड़ लिया था। उस चुनाव में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की पार्टी बीजेड ने जीत दर्ज की थी। द्रौपदी मुर्मू को साल 2007 में ओडिशा विधानसभा द्वारा साल के सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार भी मिला है। उनके पास ओडिशा सरकार में परिवहन, वाणिज्य, मत्स्य पालन और पशुपालन जैसे मंत्रालयों को संभालने का भी अनुभव है। 2013 में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में भी उन्हें नामित किया गया था। द्रौपदी मुर्मू के नाम झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनने का भी गौरव है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब द्रौपदी मुर्मू का नाम राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आया हो। इससे पहले भी द्रौपदी मुर्मू पिछले चुनाव में दावेदार थी। इसके पीछे उनके कार्यों और उनकी सादगी का तर्क दिया जा रहा था। हालांकि बाद में एनडीए ने वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपना प्रत्याशी बनाया था। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट। इंडियन लीडर्स जो है ना, मुझे उनकी चीज़ जो है ना ये वाकई बहुत अच्छी लगती है कि बहुत सिंपल होते हैं। अगर मैं अभी द्रौपदी जी की बात करूं तो उनका जो एक पहनावा है वो बहुत सादा है और वो बहुत सिंपल सी दिखती हैं। सीरियसली मेरे दिमाग में यही चल रहा था वीडियो देखते हुए, क्योंकि दूसरी साइड पर जब मैं पाकिस्तानी लीडर्स को देखती हूँ जो कि पॉलिटिशियंस हैं, बेशक वो एजेड भी क्यों ना हो, कि मेकअप की दुकान बनकर आई हुई कसम से। बट ये हकीकत है कि हम लोग जब इंडियन पॉलिटिशियंस को देखते हैं, स्पेशली जो महिलाएं हैं उनको देखते हैं, बहुत सादा होती हैं। इससे पहले अगर मेरे जहन में आती हैं तो सबसे पहले तो सुषमा स्वराज जी आती हैं।
उनकी सादगी में ही इतनी ज़्यादा खूबसूरती थी। और मैं यहाँ पर कहती हूँ कि यहाँ पर लगता ही नहीं, ऐसा लगता है कि किसी ब्रांड को ना प्रमोट करने के लिए जो पॉलिटिशियंस हैं वो आ रहे हैं। तो मेन डिफरेंस जो सबसे पहले नज़र आता है, मुझे लगता है कि लोगों को ये चीज़ देखनी चाहिए, इधर के लोगों, पाकिस्तान के लोगों को, कि एक लीडर को कैसा होना चाहिए। उसको कोई एक ब्रांड की दुकान नहीं होना चाहिए। उसका जो काम है, उसकी जो मतलब ठीक है, जिस तरीके से उनका रहने का एक स्टाइल है वो उन पर खुद पर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से रहना चाहते हैं, लेकिन उनकी प्रोग्रेस क्या है, वो किस तरीके से हमारे लिए बेहतरी लेकर आ सकती हैं सोसाइटी में। और द्रौपदी की जी बात करें, जैसे कि हम लोगों ने एक छोटी सी वीडियो देखी उनकी बायोग्राफी की, तो मैं कहूँगी कि उनकी एक स्ट्रगल रही है। आदिवासी, जहाँ तक मुझे पता, आई थिंक एक एक ट्राइब होता है, हाँ, उसके उनको बोला जाता है आदिवासी। लेकिन वहां से निकल कर पढ़ना, पढ़ाई करके फिर उसके बाद अपने आप को इस मुकाम तक लेकर आना, अपनी लाइफ में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स देखना, और फिर भी मैं कहती हूँ कि स्ट्रगल को जारी रखना, ये बहुत हिम्मत की बात होती है। द्रौपदी जी की बात करो तो वो झारखंड की जो है फॉर्मर गवर्नर भी रह चुकी हैं, लेकिन अगर उनकी ज़िंदगी की जो है बात की जाए तो ज़िंदगी में उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयाँ, काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात देखने को मिली हैं। उनके हम पढ़ रहे थे थोड़ा सा, तो उसमें लिखा हुआ था कि 2 बेटे थे उनके जिनकी डेथ हो गई थी। बताया गया उनके पति की भी और उनके 2 बेटों की भी डेथ हो गई। वही ना, अपनी बेटी को पढ़ाया, खुद जो है नौकरी की, जिंदगी को आगे लेकर चली। और इससे पहले भी जैसे वीडियो में बताया कि प्रेसिडेंट जो है इलेक्शंस के लिए उसके लिए नॉमिनेट हुई थी, लेकिन इस बार जो है काफी ज्यादा उम्मीद जाहिर की जा रही है कि वो इंडिया की जो है नेक्स्ट प्रेसिडेंट होंगी। लेकिन देखो सजेशन जो मतलब मिलती जा रही है, उसकी रीजन भी यही थी कि उनकी सादगी, जो उनका एक काम करने का तरीका है, वो तो मुझे लगता है कि ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ना एक और चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है कि इंडिया में अभी के टाइम पर अगर आकर मैं देखूँ ना, जहाँ जब से हम लोगों ने वीडियोस देखना शुरू की हैं, उससे पहले का तो क्योंकि हम लोगों को इतना नॉलेज था नहीं, तो अभी के टाइम की अगर मैं बात करूँ तो मैंने एक चीज बहुत नोट की है कि जो टैलेंटेड लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उनको प्रमोट किया जाता है, उनको आगे लेकर आया जाता है। इस चीज को साइड पर रखकर भाई कि उसका बैकग्राउंड क्या है, वो ज्यादा एक क्या कहेंगे कि फाइनेंशियली स्ट्रांग है या नहीं है, लेकिन वो मुल्क में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है या कर सकती है, उस चीज को मद्देनजर रखा जाता है। और मुझे लगता है कि यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए, क्राइटेरिया जो एक सेट करना चाहिए वो यही रहना चाहिए। यार आपका हमेशा जो है ना क्राइटेरिया वाकई ये होना चाहिए कि जो आप जिस बंदे को लाकर इतने बड़े ओहदे पर बिठा रहे हैं, उससे पहले उसका जो है एक रोल क्या रहा है, उसकी कारकर्दगी, उसकी परफॉर्मेंस जो है वो किस तरह की रही है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ डॉक्टर एस जयशंकर जी की, ठीक है, फिर उसके बाद मैं इंडियन रेल मिनिस्टर जो है अश्विनी जी, उनकी अगर बात करूँ तो अगर उनका जब आप बैकग्राउंड देखते हैं तो हाँ, तो वही मैं बात कर रहा हूँ कि उनकी लाजिम बात है, वहां से अगर उन्हें लाकर इतने बड़े ओहदे दिए गए हैं तो वहां पे उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही होगी कि उन्हें जो है इतना बड़ा ओहदा दिया गया है। बिल्कुल, मैं इस चीज से अग्री करूंगी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था उनको देखकर, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारी यंग जनरेशन है जिनको हम कहेंगे कि एक मोटिवेशन मिलती है और वो इंस्पायर होते हैं कि भाई हमें भी ऐसे आगे बढ़ना है, हमें भी कंट्रीब्यूट करना है। और पता है मैं एक आम नागरिक होने के नाते, मतलब एक जो आम इंसान की भावना होती है ना, उसको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये है क्या हमें ये अपॉर्चुनिटी मिल सकेगी या नहीं मिल सकेगी, एक आम इंसान की जो एक सोच रहती है। लेकिन जब मेरिट बेस पर आपकी हम कहेंगे कि मतलब आपको चूज किया जाता है, तो फिर मुझे लगता है कहीं ना कहीं पर चीजें बड़ी आसान हो जाती हैं, कहीं ना कहीं पर लोगों को हौसला मिलता है कि हाँ अगर हम अच्छे से काम करेंगे ना तो हम लोगों को एक अच्छी पोजीशन मिलेगी और हम लोग भी अपना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। यार देखें, आपके जो होते हैं ना पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, वो आपके लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी मोटिवेशन भी होते हैं अगर उनके काम जो है सही हो, ठीक है ना, अगर वो चीजों को बहुत तरीके से अच्छे तरीके से हैंडल कर रहे हो, अगर मुल्क की तरक्की में जो है वो आगे जा रहे हो। खासतौर पर ऐसी पॉलिटिकल मैं पार्टीज की बात करना चाहूंगा जिनमें जो है ना पावर एक फैमिली के हाथ में नहीं रहती। आपके जो क्या नाम लेते हैं पार्टीज हैं, उसके अंदर से लोगों को चुना जाता है, उनके अंदर से लोगों को उनकी परफॉर्मेंस की बिना पर जो है प्रमोट किया जाता है। तो नो डाउट जहां पर भी आपको ये चीजें नजर आती है ना, तो ऐसी पार्टीज, ऐसी जो चीजें यानी कि उनकी जो अच्छी चीजें होती हैं वो कहीं ना कहीं आपकी मोटिवेशन बनती हैं। और मेरा भी ख्याल है कि एक पार्टी को इसी बेस
पर अपने कैंडिडेट्स जो हैं वो चूज करने चाहिए और उनको पोजीशन देनी चाहिए कि पार्टी के अंदर कौन कितनी किसके अंदर एबिलिटी है। क्योंकि अभी मौजूद वाली बात की अगर वाकई में सिर्फ एक ही फैमिली रूल करती रहेगी, जो कि मोस्टली यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं, तो फिर क्या होता है कि फिर अब मुझे नहीं लगता कि आप नए टैलेंट को या नए लोगों को जो है वो वेलकम करते हो, या फिर कोई आपके अंदर रिफॉर्म्स भी आते हैं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो फिर आप अपने तरीके से चीजें लेकर चल रहे होते हो। तो ये बड़ी जरूरी बात है। और दूसरा ये कि मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगती है कि जो यंग जनरेशन है उनको बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाता है, उनको भी मतलब सब चीजों में शामिल किया जाता है। तो मुझे ये चीजें भी बहुत अच्छी लगती है इंडियन लीडरशिप की। एनीवे ओवरऑल काफी एक अच्छी वीडियो थी एंड आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। आप में से कौन कौन इनके बारे में, इनकी बायोग्राफी के बारे में जानना था जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और रीशा से कौन कौन है ये भी जरूर बताइएगा। और इसी के साथ हमें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।